हेलो दोस्तों, हम आ गए फिर से आज हिस्ट्री का क्लास लेकर। आप लोगों को कैसा लगा वो पिछले क्लास आप लोग बताएंगे, जो कि सटीक वे में हम लोग पूरा इतिहास कवर करने वाले हैं। साथ ही बताइएगा मैथ का जो क्लास हुई थी आप लोग को कैसा लगा, जाके कमेंट जरूर कीजिए कि इससे ये होता है कि कुछ पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो बता दीजिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है, जो भी नोट बनाया गया है क्या आप लोग के लिए कारगर है या नहीं है। तो चलिए साथ साथ हम लोग तैयारी करते ही चलेंगे। तो कंटिन्यू हम आप लोग के साथ करवाते जा रहे हैं। बिल्कुल वो जितने भी था पिछले वीडियो में हमने 2 वीडियो कवर किया है, इसके बाद तीसरा वीडियो के लिए हम लोग आ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया। तो चलिए देरी किस बातों की है, हम लोग इतिहास की भौकाल मचाते हैं कि क्या क्या है इसमें जानेंगे। चलिए कहता है बम्बई में जो पहला अधिवेशन हुआ था, बम्बई 1885 में हुआ था। कहाँ पे? बम्बई 1885 में जो हुआ था पहला अधिवेशन, तो उसके बारे में हम लोग जानते चलेंगे, है ना। कहीं ना कहीं तो हम लोग बम्बई में जो हुआ था 1885 में अधिवेशन, उसका जो था मतलब अध्यक्ष कौन बने थे? व्योम्स चंद्र बनर्जी, मतलब एहुम के सचिव बने हुए थे। वो अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को INC की स्थापना की और घोषणा की गई। और इतना ही नहीं, क्या कहता है, इतना को घोषणा भी किया गया था और INC की स्थापना की घोषणा की। INC मतलब होता है इंडियन नेशनल कम्युनिटी, मतलब राष्ट्रीय। आप लोग को मालूम होगा, जस्ट अभी बताए थे, आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिटी नहीं कांग्रेस हो जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC अधिवेशन। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में किस जगह पे हुआ था वो हमने पिछले वीडियो में कवर कराया था। और इसका अध्यक्ष कौन था? व्योम्स चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योम्स चंद्र बनर्जी, जो एओहुम के सचिव रहा करके। कौन थे? एओहुम का सचिव था। और इतना ही नहीं, हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885, कब? 5 दिसंबर 1885 को INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो था की स्थापना की घोषणा की गई। कब? 1885 में। पूछता है क्वेश्चन 1885 में मतलब कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो बोलिएगा 1885 में। कब किया गया था? तो 1885 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब एओहुम के सचिव थे। वो एओहुम के क्या थे? सचिव थे। तो इसके बाद दादा भाई नौरोजी की सलाह पर INC कर दिया गया, मतलब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, उसका नाम रखा गया। इसके बाद है अगला हम देखते हैं कोलकाता अधिवेशन। कहाँ पे? कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। पहला हुआ था 1885 में, मुंबई में हुआ था, ये बंबई में हुआ था। तो अभी सेकेंड में है, सेकेंड वाला अधिवेशन हुआ था 1886 में। अब देखिए उसका अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। वो क्या थे? दादा भाई नौरोजी क्या थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। और कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष ये भी थे। पहले NSC के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अगला क्या कहता है? मद्रास तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जो कि 1887 में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? पूछेगा पहला कहाँ हुआ था, तो आपको बता दे पहला जो हुआ था 1885 में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। इसके बाद दूसरा बार कहाँ हुआ था? दूसरा बार कहाँ हुआ था? 1886 में। बताइएगा 1886 में कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताएंगे। अब आइए 1887 में हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? आपको मालूम होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी।
कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कहीं ना कहीं गौरवान्वित वाली बात होती है। और कहता है इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। इन्होंने क्या दिया था? कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। किसने? तो बदरुद्दीन तैयब जी, मतलब बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या दिया था? इसका नारा दिया था। और क्या कहता है? पहली बार सारी जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। मतलब पहली बार सारी जनता कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपील किया गया। आपको जस्ट हम बताए 1885 में जो हुआ था बॉम्बे में, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और 1886 में सेकेंड बार हुआ कलकत्ता अधिवेशन में, तो 1886 में हुआ था अधिवेशन, उसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद आईएनसी के पहले वो क्या थे? दादा भाई नौरोजी पहले हिंदू अध्यक्ष थे। अब देखिए कितना अच्छी गौरवान्वित वाली बात है। अब कहता है तीसरा अधिवेशन जो हुआ था मद्रास अधिवेशन, जो 1887 में, 1885 में कहां पे हुआ था? आपको बता दे बॉम्बे में हुआ था। 1886 में क्या हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। और तीसरा बार कहां हुआ था? 1887 में मद्रास में हुआ, जो कि मद्रास में उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसके बाद अगर कह दे पहली बार सारी जनता को कांग्रेस पार्टी में एक साथ आने के लिए प्रेरित किया गया था। चलिए आगे क्या कहता है हम लोग देखते हैं। अगला अधिवेशन था 1888 में हुआ था। पहला हुआ था आपको बता दें 1885 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरा बार जो बना हुआ था, दूसरा था कलकत्ता अधिवेशन, जो दादा भाई नौरोजी निभाए थे। और तीसरा था आपको बता दें मद्रास अधिवेशन, जो 1887 में हुआ था, उसका बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इलाहाबाद अधिवेशन जो 1888 में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? उसका अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। आपको बता दे जॉर्ज यूले इंग्लिश में भी ये दिया है, जो कि अंग्रेज का अध्यक्ष था। लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। लाला लाजपत राय मतलब पहली बार इस अधिवेशन में शामिल हुए। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था। बता दे कि सबसे बड़ी बात यह थी कि लाला लाजपत राय पहली बार इस अधिवेशन में शामिल हुआ और हिंदी में भाषण दिए थे। किस भाषा में दिया था? हिंदी भाषा में ये भाषण दिए थे। तो इसके बाद है अगला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे में हुआ था। फिर बॉम्बे में हुआ तो उसका 1889 में हुआ। पहला बार भी हुआ था, आपको बता दे पहला बार भी हुआ था बॉम्बे में, जो कि 1885 में हुआ था। 1885 में बॉम्बे में हुआ। 1885 में कहां पे हुआ? बॉम्बे में हुआ। कहां पे हुआ? बॉम्बे में हुआ। 1886 में कोलकाता में हुआ। कोलकाता में हुआ। इसके बाद जो अगर तीसरा अधिवेशन की बात करें, तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। 1887 में जो हुआ था, तो वहां पे आप लोग जानते हैं कि ये वहां कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था, सॉरी इलाहाबाद नहीं था, वो था आपको 1888 में। 1887 में कहा हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके बाद ये मद्रास, सॉरी कहां पे हुआ था? मद्रास। कहां पे हुआ था बाबू? मद्रास में हुआ था। और बता दे 1888 का जो हुआ था, वो हुआ था आपको बता दे ये हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद बच गया 1889 का अधिवेशन हुआ। फिर बॉम्बे में जाके हुआ। बॉम्बे में जाके हुआ। आपको बता दे 1885 के जो अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1800 पूछेगा 1885 में कहां हुआ था सम्मेलन? कहां हुआ था? कहां हुआ था? 1885 में मुंबई में हुआ था, जो कि उसका अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो ह्यूम के क्या थे? सचिव थे। अब बता दे 1886 में जो हुआ था, आपको बता दे 1886 में हुआ था। 1886 का जो अधिवेशन था वो हुआ था कलकत्ता में। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ
हुआ था, कलकत्ता में कौन निभाए थे, उसका अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और 1886 हो गया, 1887 में भी एक अधिवेशन हुआ जो कि मद्रास में हुआ, जिसका कहते बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन कौन थे, तैयब जी थे। और बता दे आपको 1888 में जो हुआ था, 1888 में हुआ आपको इलाहाबाद में, जिसका अध्यक्ष कौन थे आपको मालूम, जस्ट बताए आपको, जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले थे। और 1889 का जो हुआ था अधिवेशन, वो फिर मुंबई में जाके हुआ। और उसमें मतलब इससे पहले जो अभी जस्ट बताए जो इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ था, इलाहाबाद में 1888 में, तो वहां पे लाला लाजपत राय पहली बार आए थे अध्यक्ष, वहां पे शामिल हुए थे उस साथी में सम्मेलन में। और बता दे कि उसमें हिंदी में भाषण दिया था, पहली बार शामिल हुए थे और हिंदी में मात्र भाषण दिए हुए थे लाला लाजपत राय। और 1889 में जो हुआ अधिवेशन, वो था बॉम्बे अधिवेशन, बॉम्बे में हुआ था। उसका फिर से बॉम्बे में हुआ, उसका अध्यक्ष बने विलियम वेडरबर्न। कौन बने, विलियम वेडरबर्न, जो मतलब ह्यूम के जीवनीकार थे। ह्यूम के क्या थे, ह्यूम के जीवनीकार थे। महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। ये था ये जो 1889 का जो हुआ था, 1889 का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें पहली बार महिला भाग ली थी। पहली बार पूछेगा किस अधिवेशन में भाग लिया, तो बॉम्बे अधिवेशन में। कब हुआ था, 1889 की जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस संगठन का, तो आपको बता दे उसमें पहली बार महिला ने भाग ली। और 21 वर्षीय, अब उसमें क्या कहा गया, इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया, 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। उसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकारी मतलब क्या किया गया, पारित किया गया। यानी वोट देने की जो परंपरा है 21 साल रखा गया था इस अधिवेशन में। चलिए अगला हम जानते हैं, अगला अधिवेशन हुआ था फिर कलकत्ता में हुआ 1890 में जाके। इससे पहले कब हुआ था आपको बता दें, पहला हुआ था मुंबई में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में जो कि 1886 में हुआ था, तीसरा हुआ था कहाँ पे 1887 में क्या हुआ था, मद्रास में ना। 1888 में क्या हुआ था, 1888 में हुआ था आपको यही इलाहाबाद। 1889 में फिर हो गया आपको मुंबई। 1890 में फिर हो गया कलकत्ता। तो आइए इसका फिर अलग बने, कलकत्ता अधिवेशन में जो 1890 का अधिवेशन था, उसका अध्यक्ष कौन बने, फिरोज शाह मेहता। कौन बन गए, फिरोज शाह मेहता बने। फिरोज शाह मेहता, उसका तात्पर्य क्या है देखो, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भाषण दिया। यह भी पूछता है कि पहली बार जो है कौन सा अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली ने अपना भाषण दिया था, तो यहाँ में पूरा हो जाएगा किस अधिवेशन में, तो किसके अध्यक्ष काल में। तो अध्यक्ष अगर पूछता है फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। और बता दे आपको इसके बाद जो अगर बात किया जाए तो कादम्बनी